देखो उन्होंने मुझे कहानी भी सुनाई कि एक तिल के बिये को बनने की वजह से सबके दिलों में डर है, पीछे से लड़ाई कर रहे हैं। वो बारे में तो बहुत ज्यादा सोचे हम वो की बार हम सोचने चाहिए अब आदमी नीचे गाँव बहुत बढ़िया सोच तुम वो बोले बोल हम बेचते तो कभी नहीं है, लेकिन वैसे 120 ऐसे क्या पता कहीं जगह तो इससे ज्यादा भी जाता होगा। तो ये है देखो बड़ी वाली मौसमी, तो वो बच्चे हो गए और ये माता पिता हो गए उनके वो छोटू छोटू बच्चे हो गए और ये देखो ये है बड़ी बड़ी। थैंक यू भैया भाभी लोग। तो इसलिए एक काम और बढ़ गया, तो यही पे ज्यादा दूर नहीं है और पर लेकिन भाषा में थोड़ा बहुत फर्क है हमारे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत आज फिर से हो रही है 7:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। तो अभी फिर से मेरी तैयारी हो रही है चक्की में जाने की। तो कल तो थैला रख के गई थी और आज थैला लेने जा रही हूँ। बाकी आज मौसम की बात करी जाए तो पूरे आसमान में बादल लगे, तो कल रात से पूरे बादल लगे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। और ऐसे बादल होने की वजह से सबके दिलों में डर है कि बारिश ना आ जाए और सारा घास खराब। तो हमारा इतना सारा घास है कि हमें ये हो रहा है कि मौसम खराब ना हो और घास खराब ना हो। तो अब देखते हैं, अब जो भी करेगा मौसम के साथ तो कौन बोल सकता है, लेकिन बारिश तो नहीं आनी चाहिए। और वैसे हमने वेदर में देखा तो उसमें तो ऐसा बता रहा था कि मतलब बादल है लेकिन बारिश नहीं है। तो कोई बात नहीं, बादल हो पर बारिश ना हो। और घर में भी ऐसे हो रखा है, छत में कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, और छन्नी में भी ऐसे हो रखा है, कहीं पे घास कहीं पे नलो, ऐसे हो रखा है पूरा। तो अब जो भी होगा बारिश का देख लेंगे। बाकी मौसम की हालत तो कुछ ऐसी हो रखी है। अरे पीछे से लड़ाई कर रहे हैं हैं चंदा, ये दोनों के दोनों। तो इनको छोड़ते हैं और चिंटू चौटाला को भी बाय बाय बोलते हैं और अब चलते हैं गाड़ी चल। हाँ, तो मैं कल भी आई थी तो बड़ी भाभी यहीं खेत में थी और आज तो मैं खेत में ही पहुंच गई, क्योंकि भाभी लोगों की बहुत छीमी हो रखी है। मैं छीमी लेने आ रखी है। भाभी क्या क्या हो रखा है आपके खेत में? मुंगरी हुई बांधून खाई। हाँ, जरा छीम हुई आयो। अच्छा, टिपनु छु पुंगुड़ खाइल करनु छु। तो छीमी दाल बनाने बुतड़ा खा तो छीम दाल बनोला। हाँ, बिया खोला था है। छीमी की रोटी भी बनती है? हाँ, बहुत अच्छी होती है। तो जिस दिन रोटी बनाओगे उस दिन मुझे भी बुलाना। ठीक है। हैं? हाँ हाँ। और कद्दू भी हो रखे इस खेत में? कद्दू नहीं लगे। हाँ? लेकिन देख ले तो ये कैसे लगी है ये। हाँ। छोटी छोटी। और काकड़ी? काकड़ी भी नहीं हुई, बंदरों ने खाई सब कुछ। अरे तो तुमने सारी मेहनत बंदरों के लिए कर रखी थी क्या? हमको कुछ नहीं मिला यहाँ से, सिर्फ कोई छीमी मिली बस। बस चलो कुछ तो हासिल हुआ। बाकी मुंगरिया तो पूरी सूख गई है, सूख गई और घास के लिए काटी जा रही है ना? हाँ, सब मुंगर बंदरों खाई। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, बंदरों के लिए कौन करेगा मेहनत? आप लोग वही तो, वो कहाँ जाएंगे? वो भी हमारे खाना। हाँ, उनके बारे में भी तो सोचना है। नहीं वो कर दो हाँ, इधर वो बारे में तो बहुत ज्यादा सोचे हम। वो के बारे में सोचना चाहिए। अब आदमी नीचे गाँव बांदरों के बारे में तो सोचना। बांदरों बारे में हम बहुत सोचे, तभी बुद्धि ना कर बुतना जरा दिखाए। वही तो, बांदरूल के खान, बांदरों के खान। आदमी तो दुकान की भी खा ला, बांदरूल के खान। बांदरों को कई दिन मोल। वही तो, नहीं कैसे वो वही खाला। बहुत बढ़िया सोच तुम बांदरू बारे में सोचना। बाकी एक कद्दू दिख रहा है मुझे, लेकिन कद्दू की हालत बड़ी खराब हो रखी है। बांदरू की मूसक है हैं? तो ये देखो सब्जी लायक कितना अच्छा कद्दू था, लेकिन बंदरों ने क्या हाल कर दिया इसका। अभी भैंस के काम आएगा, है ना? और बाकी इधर छीमिया भी मिल गई। तो ये देखो ऐसी हो रखी है छीमिया। कितने रुपए किल बिकन वाला वो? तो ये छीमिया इनकी दाल बन एक वो बोले बोल हम बेचते तो कभी नहीं है, लेकिन वैसे 120 ऐसे क्या पता कहीं जगह तो इससे ज्यादा भी जाता होगा। तो 1 किलो ऐसे हिसाब से जाती है। बाकी बेचने के लिए तो कहाँ है, खाने के लिए भी हो जाए बहुत है ना? अब तो हम लोग भी दुकान का ही खा रहे हैं, बस नाम के है गाँव में। बाकी अपनी तरफ से तो मेहनत पूरी है, लेकिन जानवर कुछ रख ही नहीं रहे। बाकी मेहनत तो करनी है, जब तक यहाँ है तब तक मेहनत करनी है। तो ऐसी हो रखी है छीमिया, और इसमें ये छोटे छोटे करेले भी हो रखे। एक ही लगे इधर की साग बना के तुम बन करेले एक की बनोला। हाँ, ज्यादा खुजा आ जानी। जब मतलब तिलू बिया लोग 5 भाई बांट के खाई। हाँ, तो हम ये करेला नहीं खा सकते। बिल्कुल, वो तो बात है। करेला तो हाँ। तो देखो उन्होंने मुझे कहानी भी सुनाई कि एक तिल के बिये को बस 5 के 7
5 है। 5 के 7 भाइयों ने खाया था बोले, एक तिल के भी। तो इस करेले का बोलो सारे घर वालों के लिए बनाएंगे सब्जी। तो अच्छी बात है, गाँव में भी बांट जाना है इसकी सब्जी, ठीक है। उस दिन तो आना जरूर। हाँ ठीक है। बाकी मेरी माँ ने बोला था जल्दी जाना और जल्दी आना, और मैं यहाँ पे छुई लगाने लग गई। हाँ भाभी, आप तो घर में टिकते ही नहीं, बस बारी को छोड़ रखा है घर में। खेत खाल करना और नाती तो भागवत सुन रहा है, नाती तो भागवत सुन रहा है। उठ्यो छ क्या आज संध्या मेरा ब्याह कर। हां वो टीवी लगाई देना, बैठा देना। हां चुपचाप रह जा, चुपचाप भागवत सुन दो। वही तो सही बात, तुम्हारी लगाई वालों को भागवत। हां तो हां वो समझम जान होल पर भागवत सुनो आराम से, बस आराम से रह जा। तभी तो ये जरा ये हाथ बुद्धि आखुड़े काम हो। हां बिल्कुल मैडम बैठा देना बस, यो भी तो करनी है। और आज मौसम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अरे भैया आज बरखा लाना साहब। घास काटियो से, खुम लगान हुई हो से। अरे गोम भी नहीं हुई कि क्या जी करला। अरे ये आज माल हुई ली सारण भी से हुई ली काटन भी से। खुम को लगाना, खुम खुम तो बकुई लगा दूं, सब बकुई लगा दूं। बहुत है नहीं खुम लगा। हां ना से पर हुई घास दिन भी ये लगा दूं, वो लगा काट वो काट छोड़ो ना। वो तो है, छोटे बच्चों के साथ काम कहां होता है। तो मैं लगा रहे तो हुई घास भी दी इसके लगान जी से। हां ठीक है ठीक है। तो जब ज्यादा छीमी हो जाएगी तब मुझे भी देना, और मैं तुम्हारे घर में चलती हूँ चाय पीने के लिए। आओ वहाँ। तो आज फिर से भाभी का दाल चावल बन रहे हैं भाभी। और तुम सुबह खाने लगे के दाल चावल? मैं नहीं खाती हैं भेजी भेजेगी दादी। तो कि तुम भात दाल नहीं खाने की सवेरे रोटी खाना अधी हम बात है। अभी तो हम लोग भी दिन में खाना चाहिए, कुछ टाइम बाद हम भी लेट आनी ना। हाँ तो यहाँ पे छोटी भाभी तो अंदर खाना बना रही है, बाकी बड़ी भाभी खेत में। और यहाँ पे देखो भाभी उनकी कितनी बड़ी मौसमी हो रखी है। तो मौसमी देखो, मैंने तो जो नींबू होते हैं छोटे वाले वो बताए, पर वो बड़ी मौसमी है। तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मौसमी, जिसको इतनी बड़ी बड़ी मौसमी चाहिए वो संपर्क करे। तो इसका पेड़ भी छोटा ही है और मौसमी भी छोटी है, पता नहीं क्यों हो रखी है इतनी छोटी। तो देखो इसकी हालत देखो जरा, लेकिन कोई बात नहीं, इनको इग्नोर करो और इनको देखो। तो ये है असली मौसमी। तो वहाँ पे मिट्टी सही नहीं है, तो इस वजह से बल पेड़ अच्छे से नहीं हुआ, तो पेड़ की हालत भी वैसी हो गई और मौसमी की। लेकिन ये वाली मौसमी है। तुम वो लगो मंगल दे देना जी हल्की लाओ। हाँ तो ये है देखो बड़ी वाली मौसमी। तो वो बच्चे हो गए और ये माता पिता हो गए उनके। वो छोटू छोटू बच्चे हो गए और ये देखो ये है बड़ी बड़ी मौसमी। तो ये तो सही हो रखी है, जैसे मौसमी रहती है वैसे हो रखे। और बाकी इधर माल्टे भी हो रखे हैं। तो मुझे मौसमी तो ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन माल्टे अच्छे लगते हैं। और इसके माल्टे हम हमेशा हर साल खा ही लेते हैं। इसरा थोड़ा बहुत अच्छी बस है ना। धो मौसमी जी जरा ठीक हुई डाल अभी तो उतने यो आई तो हमेशा रहनी है। एक दाली खाई चाहिए, दूसरी दाली होनी चाहिए। केवल कुछ ऐसी मौसमी है, एक बार हो रहे हैं और दूसरी साइड से फूल खिल रहे हैं, तो सही है, पेड़ का भी खाली नहीं रहेगा। और बाकी इधर माल्टे का पेड़ है। तो जब हम कॉलेज जाते थे तो रास्ते से आते जाते माल्टे खा ही लेते थे। और ऐसे भी आप कॉलेज नहीं जाते तो क्या हुआ, खेत में तो जाएंगे, माल्टे तो मिल ही जाएंगे खाने को। बाकी मौसमी भी है। हाँ ठीक बना तुम। तो भाभी बोलिए बोल जब लहसुन लगाने आओगे यहाँ घट्टू साइड तो तब ले जाएंगे। हाँ तो अब भाभी ने याद दिला दिया। अब मैं ये बात याद रखूंगी, उस दिन माल्टे खाने जाना है वहाँ पे, और तब यहाँ पे कचमोली बनाएंगे। बाकी इस पे माल्टे और इस पे मौसमी, और वहाँ पे तो छोटू छोटू बच्चे हो रखे हैं। और उधर उन्होंने करेले की पूरी बेल डाल रखी है। तो इन बेल की वजह से नहीं हो रहे उस पे मौसमी, क्योंकि जब भी किसी पेड़ के ऊपर ऐसी बेलें वगैरह डालो तो पेड़ खराब होने लगता है। तो उस टाइम तो हम ऐसा सोचते हैं कि बेल पे अच्छे अच्छे वो सब्जियां लगेंगी, लेकिन वो पेड़ को पूरा खराब कर देता है। लेकिन क्या करें, अब जिसने होना है वो तो हो ही रहा है। माल्टे तो अच्छे हो ही रहे हैं, बाकी मौसमी भी हो रही है, लेकिन वो छोटू वाले मौसमी खराब हो गए। और अब ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, मेरी माँ बोलेगी तू जहाँ जाती है वहीं रह जाती है। अब थैला उठाते और फटाफट से चलते हैं। बाकी लकी को दूसरे दिन मिलेंगे, क्योंकि आज मौसम खराब हो रहा है और घर वाले बोल रहे हैं जल्दी आ और फटाफट से बल घास लाएंगे। और तो भाभी को भी टेंशन हो गई होगी, है भाभी? आप भी अकेले हो ना, सासू माता बच्चे के साथ है। वही तो ये सड़क क्या करे हैं। तो हम बिटकी बोलते और गडोली बोल रहे। गडोली क्या बोला, क्या बोला?
गडल है, तो यही पे, ज्यादा दूर नहीं है और पर लेकिन भाषा में थोड़ा बहुत फर्क है हमारी। तो कल मैं चक्की में तोल के भी गई थी और आज पिसाई लेके भी गई थी, लेकिन भैया लोगों ने पिसाई लेने से मना कर दिया। बल एक दिन कोई बात नहीं, बल वैसे भी बल पहली बार आ रही है और अब वैसे बल गाँव में चक्की ठीक हो जाएगी तब थोड़ी आओगे तुम। तो उन्होंने पिसाई तो ली नहीं, इसलिए मेरा तोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी तरफ से मैं तोल ताल के गई थी, लेकिन उन लोगों ने पिसाई नहीं ली। तो थैंक यू भैया भाभी लोगों, आपने पिसाई नहीं ली, हमारा थैला फ्री में पीस दिया। तो अभी टाइम दिन के 1 बजने वाले और घास लेके मैं घर में चली गई थी और तब तक मेरे लिए ऑर्डर आया, बल गाय भैंसों को ले आ, वो छोड़ रखे हैं तो उनको लेने तो मैं जा ही रही थी। और उसके साथ एक काम और, तो कल रात से हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा। दिन तक तो ठीक पानी आ रहा था, लेकिन रात को पानी फिर बंद हो गया था। तो रात से और अभी दिन हो गया, अभी तक पानी का कोई आने जाने का कोई वो नहीं है, मतलब पानी नहीं आ रहा। तो इसलिए एक काम और बढ़ गया। आजकल तो बोल रहे हैं कुछ काम ना हो तो अच्छा है, लेकिन क्या करें, काम बढ़ते जा रहे हैं। पानी लाने की ड्यूटी अलग से लगी। तो अभी तो एक कसेरा ला रखा है मैंने पानी भरने के लिए। और आजकल पंदेरा बंद था तो पंदेरे की हालत ख़राब हो रही है, चारों तरफ घास ही घास हो रखी। बाकी पानी के लिए सही है यहाँ पे। तो एक कसेरा पानी ले जाऊँगी मैं, बाकी कसेरे के साथ गाय भैंसे भी ले जानी। और पानी बंद रहा तो पंदेरे की हालत अच्छी हो जाएगी, और पानी आता रहा तो थोड़ा बहुत, मतलब आते तो हैं लोग पानी पीने के लिए, लेकिन जिस टाइम पे पानी बंद होता है उस टाइम पे पंदेरा की सख्त ज़रूरत होती है, उस टाइम पे और ज़्यादा यूज़ आता है। लेकिन आजकल तो आते जाते फिर भी गाय के साथ से घास लाते टाइम थोड़ा बहुत पी रहे पानी, बाकी पंदेरे का ठंडा ठंडा पानी भरते हैं और फिर गाय भैंसों को लेने चलते हैं। तो ये रहा मेरा पानी का बर्तन, और भर के भी चली गई और ढक के भी चली गई। तो अब चलते हैं सीधा गाय भैंसों को लेने और फिर देखते हैं, बनाएंगे वीडियो तो ठीक है, नहीं तो घर में जाके बनाएंगे। तो अभी मैं पंदेरे से भी आ गई और गाय भैंसों को लेके भी आ गई, तो पानी भी आ गया। और जैसे ही मैं घर में पहुंची तो नलों पे भी पानी आने लग गया। तो मेरे एक बर्तन पानी लाना खराब चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, पंदेरे का पानी नहीं पिया था कब से, तो अच्छा है, ठंडा ठंडा पानी आ गया। बाकी अच्छी बात है कि पानी भी आ गया नलों में, अब पंदेरे नहीं जाना पड़ेगा। और आजकल काम कम होगा, फिर नहीं तो ये पानी का अलग से काम हो रहा था। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।